तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मोहिंद्र प्रकाश है, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। मोहिन जी बहुत स्वागत है। तपोष पाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। तपोष जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही संदीप चौधरी मेरे साथ हैं, राजनीति विश्लेषक के तौर पर। और अजय जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले तपोष जी आपसे जानना चाहेंगे, जो तमाम मुद्दे अमित शाह जी ने बिहार की धरती से गिनाए, आपको लगता है कि मुख्य चुनावी मुद्दों के तौर पे बिहार की धरती में एक बड़ा चमत्कार कर पाएंगे? जिस तरह से उन्होंने डोमिसाइल का मुद्दा भी देखिए उठा लिया, उन्होंने जय सिया राम का मुद्दा भी उठा लिया, काशी विश्वनाथ के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, और साथ ही ये भी बता दिया कि विकास को अगर किसी ने किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। आपको लगता है कि मैसेज जनता तक ठीक से पहुंचा है? जी, सबसे पहले तो आज वरलक्ष्मी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरलक्ष्मी पूजा है आज। देखिए, जो अमित शाह जी ने आज बिहार में भूमि पूजा किया है माता सीता के मंदिर में, और उसके बाद जो उनका मैसेज था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर बिहार की जनता ये चाहे तो इन घुसपैठियों को यहाँ से निकाल सकती है, और घुसपैठियों के समर्थन देने वाली जो ये सरकार है इसको भी बाहर निकाल सकती है। ये क्लियर कट आज संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से पूरे इंडिया में घुसपैठियों के विरोध में हैं, पाकिस्तानियों के विरोध में हैं, और जो बिहार की जो ग्रोथ है, जो अभी तक जो विकास की जो गंगा बही है उसके साथ है, वो एक अभूतपूर्व रहा है। अमित शाह जी के ने जो कांग्रेस के लिए कहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने धारा 370 का विरोध किया, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, इन्होंने सीएए का विरोध किया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में भी जब हमने किया उसके बाद ये बोलना शुरू कर दिए कि हाँ हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया और इस तरीके की बातें की। सीएए में देखिए तो जो लागू किया गया उसके बाद से कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई है। ये जो गलत संदेश देते रहते थे, लोगों को भ्रमित करते रहते थे पूरे देशवासियों को, तो ये क्लियर कट संदेश है। और अब एसआईआर के मुद्दे पे पूरे बिहार की जनता को धोखा देना, और जिन लोगों को हटाया जा रहा है घुसपैठियों को, उसके समर्थन में आके खड़े होना, और जो लोग मृत व्यक्ति हैं उनको अपना वोटर बताना, और जो घुसपैठी है उसको अपना वोटर बताना, ये सीधा सीधा बिहार की जनता के साथ छलावा है। और इन्होंने क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट किया है। बाकी आपने देखा ही है एफआईआर का जो मुद्दा है, उन्होंने बताया कि जो जो लोग इनको बचा रहे हैं और जो जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रेट अवे एफआईआर होना चाहिए। तुष्टिकरण का सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पे। और बिहार की जनता 2025 में फिर से भाजपा और नीतीश कुमार जी पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाए, इसके लिए पूरी तरीके से हमने स्पष्ट रूप से अपनी नीति स्पष्ट की है। विकास के लिए जितनी भी चीजें हो सकती थी वो भी उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से बताया। ये बहुत बड़ा क्लियर कट और आसान शब्दों में जनता के साथ संवाद हुआ है, और पूरी तरीके से हमने जनता को ये बताया है, बिहार की जनता को, कि हम आपके लिए तत्पर हैं, और आने वाले समय में भी हम आपको इसी तरीके से सर्विसेज भाजपा और नीतीश कुमार जी की तरफ से आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मेरे साथ अजय जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अजय जी देखिए, आज आपने पूरा भाषण अमित शाह जी का देखा होगा। किसी भी मुद्दे को आज उन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि हर एक मुद्दे पर उन्होंने बहुत ही सटीक लहजे में विपक्ष पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि क्या एजेंडा सेट करने की शुरुआत अब बिहार की राजनीति में हो चुकी है? जिस तरह से उन्होंने देखिए हिंदुत्व के एजेंडे पर भी अपनी बात रख दी, डोमिसाइल के मुद्दे पर भी बात रख दी, जो लगातार एसआईआर का मुद्दा था उसमें जो आपत्तियां थी उसको लेकर भी आज उन्होंने अपनी बात रख दी। आपको क्या अब नजर आता है कि जब विधानसभा चुनाव होगा तो यहीं से ही अब जो 4 से 5 मुख्य मुद्दे हैं इन पर ही पूरी धुरी चुनाव की घूमती रह जाएगी? आलोक, आप एकदम सही कह रहे हैं। अब जो बिहार का चुनाव है इन्हीं मुद्दों के आसपास घूमेगा, और इसी के ऊपर जो है अब सारा रण होगा। रही बात हिंदुत्व के एजेंडे की या हिंदुत्व की, वो तो भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है, उसके ऊपर वो बात करती है। जितने भी बातें इसमें आई हैं, चाहे महिला सम्मान को लेकर हो या हिंदुत्व का मामला हो, ये इसके पुराने एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, क्योंकि इस बार जो सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से वोट करती हैं।
क्योंकि पिछले हम 5 विधानसभा चुनावों को उठा के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने ही जिताया है। उनको लेकर चाहे फिर राजस्थान का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या फिर हम इधर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं, यहाँ पर हमने जो देखा कि महिलाओं ने ही आगे बढ़ चढ़ के वोट डाला और कहीं कहीं पर एक तरफा वोट पड़ा और महिलाओं का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छी स्थिति में आ गई और सरकार बना ली। तो महिलाएं हमेशा से गेम चेंजर रही और जमी जमाई सत्ता को भी उखाड़ के फेंकने का काम जो है महिलाओं ने किया भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके अंदर बहुत सारे लोगों की अग्नि परीक्षा होनी है, खासतौर से प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा होगी। ये अपने आप में रहेगा कि वो प्रशांत किशोर किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं, लोग उन पर कितना भरोसा जता पाते हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं, ये है। दूसरा, अमित शाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग रणनीतिकार माने जाते हैं और इलेक्शंस को लेकर उनकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है शुरू से, 2014 से लेकर अब तक हम जो देखते चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर या उनको बनना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में अमित शाह के लिए बिहार का चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा हो जाएगी अपने आप में। वो खुद ब खुद एक अग्नि परीक्षा होगी उनके लिए भी कि यहाँ पर उनकी रणनीति कैसी रहती है। यदि वो बिहार का चुनाव जिता ले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा नेता के रूप में जो जिताऊ चेहरा भी होगा, जिताऊ नेता भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो जीत सके। तो वो मैं समझता हूँ बिहार का चुनाव जो है दोनों एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। बाकी जो आप देखिएगा जितनी भी जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी, चाहे वो छोटे पॉकेट्स में हो या बड़े पॉकेट्स में हो या बड़े लेवल पर हो, छोटे लेवल पर हो, वहां सब में इन सब मुद्दों के आसपास कार्यकर्ता घूमेंगे, जनसभाएं करेंगे। और विपक्ष जो है, जिसे इंडिया गठबंधन की बात करते हैं या तेजस्वी यादव और दूसरे जो सहयोगी उनके गठबंधन पार्टियां हैं वो किस तरीके से काउंटर करती हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक तरीके से औपचारिक रूप से, अब पहले हम अनौपचारिक बात कर रहे थे, अब औपचारिक रूप से अमित शाह के इस भाषण से बिहार के अंदर चुनाव शुरू हो गया। बिल्कुल।